तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप? मॉडर्न संसार के लोग भाग जाना क्यों चाहते हैं? क्वेश्चन से देखिएगा। द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। मॉडर्न संसार के लोग भाग जाना चाहते हैं बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर एंड इनसिक्योरिटी। क्लियर? अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, इजी करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर किससे कहते हैं? तो समझिएगा फर्स्ट डे कवर क्या होता है। अभी जैसे एक कल ही पोस्ट ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे एक नोटिस लगी हुई थी बड़ी बड़ी, राम मंदिर का डाक टिकट प्राप्त करने 500 रुपये में प्राप्त करें। तो राम मंदिर का डाक टिकट आ रहा होगा 500 रुपये का है, जो लेना चाहें ले लें। फर्स्ट वो पहले टिकट का प्राइस है, जो पहला टिकट खरीदेगा, है ना। अब लोग क्या करते हैं समझिएगा, लोग क्या करते हैं, टिकट को खरीदते हैं, एक खाली लिफाफा खरीदते हैं, उस पर टिकट चिपकाते हैं, अपना पता लिखते हैं, अपने घर का पता लिखते हैं, ठीक है, और डाकखाने में जमा कर देते हैं। डाकखाना उस पर मोहर लगा के उनके घर के एड्रेस पर भेज देकर आपके घर पे पहुंच गया, आपके प्रूफ हो गया कि ये टिकट आपने पहली बार खरीदा, प्रूफ हो गया आपके पास। उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर, ठीक है। तो समझिएगा, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया स्टैम्प इशू किया जाता है, कलेक्टर्स बाई सम, तो जो कलेक्टर्स होते हैं, जो नई नई टिकट को कलेक्ट करते हैं, कुछ टिकट खरीद लेते हैं। दे यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और फर्स्ट डे ऑफ द सेल, वे उसे मेल करते हैं एनवेलप्स के माध्यम से अपनी आप को बिक्री के पहले दिन। द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रूव्स द डेट, और स्टैम्प ऑफिस की जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प होती है वो डेट को प्रूव कर देती है। दैट एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उसी एनवेलप को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। क्लियर है? अच्छा, वीडियो शूट करते समय फैन क्यों बंद कराया? वीडियो शूट करते समय फैन क्यों बंद कराया? आवाज आती है। बिल्कुल सही बात है, फैन की आवाज़ आती है तो फिर आपको उतना अच्छे से नहीं सुनाई पड़ेगा, है ना, इसीलिए बंद कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन? चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्यों खो गया पहले 2 अवसरों पर? तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज अ मेज, एम जगी मेज, मतलब भूल भुलैया। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? एक भूल भुलैया के समान। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली हमेशा अपना रास्ता खो देता है। वंस ही गॉट इनटू अ टनल, एक बार वो एक टनल में प्रवेश करता है, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ अ होटल, कहाँ निकलता है? होटल की एक लॉबी में निकलता है। ऑन अनदर ओकेजन, एक और मौके पर, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकलता है। 2 मौके आपने बताए, अपनी लैंग्वेज में सुनिएगा। चार्ली गॉट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 occasions because the Grand Central Station was like a maze. At first occasion, he lost his way and came up into a lobby of the hotel. In the second occasion, when he lost his way, he came up into an office building. Clear? Next question. What is Sam's old business? Sam का old business क्या था? Sam's old business was that he was a psychiatrist. वो एक मनोचिकित्सक था, है ना। Why cannot he go back to it? उसने पुराना बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया? Sam was now in Galesburg. सैम अब कहाँ पर है? गेल्सबर्ग में है, ऑफ 1894, 1894 में।
इट वॉज अ पीरियड ये एक ऐसा समय था, देखो यहाँ पे एज लिखा है, वॉज बोल रहे हैं, इट वॉज अ पीरियड क्योंकि स्टोरी पास्ट में होती है। इट वॉज अ पीरियड, ये एक ऐसा समय था when people were free from all the worries, जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त थे। There is no need of any psychiatric, लोगों को किसी प्रकार के मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं थी। So Sam cannot go back to his old business, तो सैम अपनी पुरानी बिजनेस में वापस नहीं जा पाए। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको इजी लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो क्या लिखेंगे? Sam's old business is that he is a psychiatrist, but he cannot go back to its old business because it was the time of 1894. He was in Galesburg. The people were not in need of psychiatric, so he cannot go back into his old business. Why did the writer go to the coin dealer? लेखक कॉइन डीलर के पास में क्यों गया? The writer wanted to go to Galesburg with his wife Lusa, but for this he was in need of old currency. So he went to a coin dealer to exchange $300 into old currency less than $200. What does the third level refer to? थर्ड लेवल क्या रिफर करता है? थर्ड लेवल is a product of imagination of Charlie's mind. Third level is a product of imagination of Charlie's mind. It refers that the modern world is full of insecurity and fear. It refers that the modern world is full of insecurity and fear. Next question. Would Charlie ever go back to ticket counter on the third level to buy ticket to Galesburg for himself and his wife? तो क्या चार्ली कभी भी थर्ड लेवल पर जा सका वापस से टिकट खरीदने के लिए गेल्सबर्ग के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए? नो, चार्ली डिड नेवर go back to ticket counter on the third level to buy ticket to Galesburg for himself and his wife, because he tried many times, but did never find the way to go on the third level. Very good. What do you infer from Sam's letter to Charlie? सैम ने जो चार्ली के लिए लेटर लिखा था उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो सैम्स लेटर infer to Charlie that it was an other imagination which proves true. The third level was present. But the Charlie did never reach at the third level. Next question है, do you see an interaction of time and space in the story? क्या आपको कहानी में कहीं भी समय और स्थान में इंट्रैक्शन दिखाई पड़ता है? तो यस, we see an interaction of time and space in the story. हाँ, टाइम और स्पेस के बीच में एक इंट्रैक्शन क्यों दिखाई पड़ता है स्टोरी में? लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम, चार्ली जो है, चार्ली वॉन्डर्स इनटू द ईयर 1894। तो प्रेजेंट टाइम में रहते हुए चार्ली 1894 में टहल रहा है। प्रेजेंट टाइम में रहते हुए चार्ली 1894 में टहल रहा है। सैम इज चार्लीज फ्रेंड, सैम चार्ली का दोस्त है। बोथ आर कॉन्टेम्पोररी, दोनों ही यहाँ पे विरोधाभास है। But Sam's letter to Charlie dates back to July 1894.
लेकिन जो सैम लेकर लिखता है चार्ली को, उसमें डेट पड़ी हुई है 18 जुलाई 1984, 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 की डेट पड़ी है। सैम आल्सो फाइंड्स हिज वे टू थर्ड लेवल, सैम आल्सो फाइंड्स हिज वे टू थर्ड लेवल, सैम भी थर्ड लेवल पे जाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, how can one buy old money as described by Charlie? कोई भी व्यक्ति ओल्ड मनी कैसे खरीद सकता है? तो ओल्ड मनी कैन बी बॉट बाय गोइंग टू द कॉइन डीलर। पुराने पैसे को खरीदा जा सकता है किसी भी कॉइन डीलर के पास में जाकर। ठीक। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? सैम ने लेटर में क्या लिखा था चार्ली के लिए? सैम रोट that he always wanted to believe in the idea of third level। सैम ने लिखा कि वो हमेशा थर्ड लेवल के आइडिया को विश्वास करना चाहता था। एंड नाउ ही इज देयर हिमसेल्फ, और अब वो वहाँ खुद ही पहुँच गया। सैम वहाँ खुद ही पहुँच गया। ही इंकरेज, वो प्रोत्साहित करता है चार्ली को एंड लूसा को टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, कि इसे ढूंढना कभी भी बंद मत करना, है ना, क्योंकि गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आज से 50 साल पहले पहुंच जाओ, 100 साल तो छोड़ दो, आज से 50 साल पहले की दुनिया में पहुंच जाओ, आप आज की दुनिया में वापस आना नहीं पसंद है ना। 50 साल छोड़ो, मेरी उम्र 45 साल की है ना, और अगर मुझे 40 साल पहले जाने का मौका मिल जाए तो मैं आज की दुनिया में आना पसंद नहीं करूँगा। वो खूबसूरत दुनिया थी, मालूम कैसे दुनिया थी? तालाब से मिट्टी भर के ले आओ, अपना मिट्टी का घर खुद ही बना लो। इतना ठंडा रहता था जितना एसी चलने पर भी नहीं होता था साहब। गर्मियों में कूल, बिल्कुल कूल, ठंडा ठंडा रहता था। दोपहर के समय जितनी गर्मी बाहर पड़ती थी उतना ही अंदर ठंडा होता था। बड़े बड़े घर, बीघों के घर, एक बीघा 20,000 स्क्वायर फीट के बराबर। जैसे गांव में मिट्टियों के घर होते हैं, फिर बारिश होती हो तो सब तो बहेगा, तो ऐसा कैसे बह जाता है? ये मोटी मोटी दीवारें होती है ना, और मिट्टी इतनी मजबूत दीवारों पे आप चल सकते हो। और मंजिलें तो बनती नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर ही बनता था केवल, है ना, ग्राउंड फ्लोर बनता था। बहुत ठंडा ठंडा रहता था। छप्पर पड़ता था ऊपर, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दी जाती थी, बरसात में पानी नहीं आता था। तो थोड़ा बरसात में दिक्कत होती थी, पानी नहीं टपकता था, और बाकी गर्मियों में बहुत मज़ा आता था। जाड़े में बिल्कुल गर्म गुनगुना, जैसे ब्लोअर चल रहा हो। क्या लाइफ थी! पैसे कमाने की कोई टेंशन ही नहीं। फसल तैयार होती थी, साल में 2 बार बिकती थी, बहुत पैसा आता था। इतना पैसा आता था, लड़की की शादी एक फसल में हो जाती थी, एक लड़की की शादी एक फसल में हो जाती थी, और घर का खर्चा भी साल भर चल जाता था। घरों में गोदाम में अनाज भरा पड़ा होता था, है ना। घर में जानवर होते थे, भैंसियाँ होती थी, गैया होती थी, दूध होता था, मटके में दूध, लाल लाल दूध भर भर के पीते थे हम लोग। घर में दही, गैया बियाती थी, खिचड़ा खाने को मिलता था। शहर के लोग तो जानते ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो लाइफ होती थी, कोई टेंशन नहीं। लाइफ तो थी नहीं, तो लाइफ के बिल की टेंशन ही नहीं। आजकल की सरकार के लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है लाइफ के बिल पे, है ना। बताओ, छोटा सा करना है तो घर का 5,000 का बिल है। अरे ये छोटा सा ऑफिस बताइए, 10 बाई 10 का छोटा सा ऑफिस, 1 घंटे सुबह खुलता है, 4 घंटे शाम को खुलता है। 3,000 रुपये का बिल, 3100 रुपये का बिल, 3,088 रुपये का बिल जमा कर रहा है। मन किया सुसाइड कर ले साले को, है ना। लोग, बच्चे क्या सोचेंगे, सर 500 रुपये में पढ़ा गया। अरे सर जान गए क्या सुसाइड कर ले जाके? क्या ये नहीं देख रहे हैं कि बिल कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है? मीटर लगा होगा ना, जो बड़ा वाला मीटर होता है बाहर लगा तो और खींचता है, ठीक है ना, बाहर लगा। तो अभी ये भी चेंज होने वाले हैं, अब तो वो आने वाले हैं, रिचार्ज करो, मोबाइल की तरह रिचार्ज करो, जलाओ, अच्छा रिचार्ज वाले आने वाले हैं, ठीक है ना।
अभी तो और जान जाने वाली है कि रिचार्ज खत्म हो गया तो घर में अंधेरा हो गया। तो जिनके पास पैसा होगा वही भैया आनंद ले पाएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं होगा वो अंधेरे में पंखा चलेंगे बैठ करके। ठीक है ना, तो ये लाइफ है। ठीक है ना, खैर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? तीसरा लेवल था क्या? वेयर वॉज इट सिचुएटेड? ये कहाँ पर सिचुएटेड था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, तो क्या 25 में नहीं आएगा? आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। The third level refers to the subway of the Grand Central Station. थर्ड लेवल रिफर करता है उस शॉर्टकट को जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जाता है। या टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग, जो पैसेंजर को लेकर के जाता है गेल्सबर्ग में। गेल्सबर्ग इलिनॉइस इस जगह का नाम है। The third level on the station was a medium of escape for चार्ली। चार्ली को चार्लेग लिखा हुआ है इन्होंने, जान लीजिएगा चार्ली है, लेग नहीं है, जी नहीं है, वाई है। ठीक, तो ये मिसप्रिंट है ये। तो थर्ड लेवल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल था वो एक जरिया था चार्ली के लिए भाग जाने का, है ना। जो भागता है कहाँ भागता है? स्टेशन से तो जाके भागता है, तो भागने का एक जरिया था ये। जनरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, नरेटर के लिए, लेखक के लिए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड बहुत कठिनाइयों से भरा है भैया। मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। एक प्रोवाइड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी, ये उसे वो आधार प्रदान करता है जहाँ पर वो वास्तविक संसार में अपने जीवन को बिता सकता हो। तो रिवाइज करके ध्यान दीजिएगा। थर्ड लेवल बताता है उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से यात्रियों को गेल्सबर्ग इलिनॉइस की ओर ले जाता था। थर्ड लेवल स्टेशन पर माध्यम था भाग जाने का चार्ली के लिए, चार्ली जो कि लेखक है ना, इस मॉडर्न संसार की वास्तविकता से। ये उसे एक बेस्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो वास्तविक संसार के साथ में अपने आप को जोड़ सके। ये तो बुक की लैंग्वेज हो गया। अब अगर हम इसे लिखते एग्जाम में तो कैसे लिखते? व्हाट वाज द थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड at Grand Central the third level was situated on the Grand Central Station. It provide a way to the passenger to go to Galesburg, Illinois. The writer Charlie wanted to escape from this modern world, because this modern world was full of tension, war and insecurity. So Charlie wanted to escape from here. He wanted to go to Galesburg because that was the place before hundreds of years ago, and there was peace of mind. The world was real. Clear? 13th question. What did the cyclist Frank of Charlie tell him when Charlie told him about the third level at Grand Central Station? यहाँ भी चार्ली है, हाँ, ये दे दिए। और चार्ली देखो यहाँ चार्ली की स्पेलिंग यहाँ तो सही है, आई ई भी लिख सकते हैं और वाई भी लिख सकते हैं, वो तो ठीक है, पर जी क्यों नहीं लिख सकते? है ना। चलो, तो साइक्लिस्ट मतलब मनोचिकित्सक जिसे आपने अंडरलाइन किया है। The cyclist Frank interpreted Charlie's finding a third level was the result of stress, fear and insecurity of the modern world. मनोचिकित्सक कहते हैं कि भाई चार्ली को थर्ड लेवल इसलिए मिला क्योंकि उसके दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस, डर है, इनसिक्योरिटी है मॉडर्न संसार को लेकर। ही एक्सप्लेन टू हिम, उसने उसे एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस एंड फियर हैड urged him to find an escape to a world that was peaceful
एंड हैड प्लेंटी ऑफ लीजर। उसने बताया कि देखो स्ट्रेस और फियर की वजह से वो एक ऐसे संसार में भाग कर जाना चाहता है जहाँ पर पीस हो, मन की शांति है ना। स्ट्रेस ना हो तो क्या हो, मन की शांति हो और बहुत सारा आराम है ना। आज के ज़माने में तो भाग दौड़ है, आराम तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या हो, आराम। ही ऑल्सो टोल्ड हिम हिज हॉबी ऑफ philately यानी स्टैम्प कलेक्शन वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनयूजुअल एक्सपीरियंस। उसने ये भी कहा कि भाई उसकी हॉबी है ना टिकट को कलेक्ट करना, हो सकता है उसकी वजह से भी वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया हो। हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, तो चार्ली थर्ड लेवल पे प्रवेश कैसे करता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो वन नाइट चार्ली वर्क टिल लेट एट ऑफिस, तो एक रात चार्ली ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। देन ही वॉज इन हरी टू गेट बैक टू हिज अपार्टमेंट, फिर वो जल्दबाजी में फटाफट अपने अपार्टमेंट को जा रहा था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो उसने फैसला किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए शॉर्टकट अपना लेगा। ही वेंट डाउन द स्टेप्स एंड कम टू द फर्स्ट लेवल, वो सीढ़ियों पर गया और वहाँ से फर्स्ट लेवल पे पहुँच गया। देन ही वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल फ्रॉम वेयर द सब वर्गन ट्रेन्स लेफ्ट, फिर वो सेकेंड लेवल पे पहुँच गया जहाँ से कस्बे वगैरह के लिए ट्रेन जाती थी। ही डक इनटू एन अर्क डोरवे, तो उसे एक अर्क डोरवे मिला यानी गोल डोरवे मिला। द हेड दैट हेडेड टू द सबवे, जो एक शॉर्टकट रास्ते को जाता था। देन ही गॉट लॉस्ट, फिर वो उसमें जाके खो गया। Knowing that he was going wrong, he continued to walk downward. उसे पता था कि वो गलत जा रहा है लेकिन फिर भी वो चलता चला गया। द टनल टर्न अ शार्प लेफ्ट, जो टनल थी वो तेज़ी से लेफ्ट की तरफ मुड़ी है ना। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट टू ऑफ द स्टेयर्स, फिर वो स्टेयर्स से नीचे उतरा। ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। लास्ट क्वेश्चन है, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली को फिर कभी थर्ड लेवल मिला क्यों नहीं। ये भी क्वेश्चन वही है, 23-24 में आया हुआ है, 25 में फिर आ सकता है। तो चार्ली को कभी क्यों नहीं मिला थर्ड लेवल, चार्ली को नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली को फिर कभी थर्ड लेवल नहीं मिला। इट इज़ बिकॉज द थर्ड लेवल वॉज एग्जिस्टेड इन हिज फैंटेसी ओनली, क्योंकि जो थर्ड लेवल था वो केवल उसकी सोच में था। We can say that the third level was a medium of escape for Charlie. हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड लेवल जो था वो चार्ली के लिए भाग जाने का एक रास्ता था। It was only his escapist fantasy. ये केवल उसकी भाग जाने वाली सोच थी। क्लियर? तो अभी लर्न हो जाएगा ये, कल टेस्ट ले लें इसका, ले लें। लेकिन 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन का हम तो पूरा लेना चाहते हैं, तो परसों ले लें फिर। 5 क्वेश्चन का ले लीजिए, तो मुझे एक साथ कर नहीं याद हो पाएगा। चलो अच्छा, फिर आपके रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और 5 क्वेश्चंस का टेस्ट आपका कर ले लेते हैं। क्लियर? 5 का कल ले लेते हैं, नेक्स्ट 5 का परसों ले लेते हैं, नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट डे ले लेते हैं। अब ठीक है।